बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अतीक डेंटल केयर प्लेटफॉर्म्स आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम नेचुरल दांत पे किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंजेक्शन लगा लिया है, एनेस्थेटाइज कर लिया है, सुन कर दिया है। अगला स्टेप हमने रबर डैम जो शीट होती है आइसोलेशन के लिए वो भी अच्छी तरह अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट जो सेंटर में दांत के कीड़ा लगा हुआ है उसे हमने साफ करना है, ताकि वो जो मेन जरासीम जो बैक्टीरिया है वो दांत के अंदर से टोटली रिमूव हो जाए। पहला स्टेप हम इसे ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने से, ताकि अच्छी तरह सेंटर से वो कीड़ा उसका साफ हो जाए। ये आप देखेंगे इसमें पानी भी साथ इसके आता रहता है। ये से हमने अच्छी तरह जो कीड़ा लगा होता है वो साफ होता है। इसके बाद हमने इसे खुश्क करना है, ड्राई करना है एयर की मदद से। अब इसके अंदर केनाल जो होती है जड़ के अंदर उसे हमने लोकेट करना है। रूट के अंदर की जो केनाल है उसे हमने फ्लेक्सिबल स्मॉल फाइल से लोकेट करना है। बहुत ही नैरो केनाल है इस पेशेंट की, तो हम बड़े स्मॉल फाइल इसीलिए यूज़ की ताकि रूट टिप तक वो पहुंच जाए। ये आम तरीका है जो मैनुअल होता है हमारा, जो कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम केनाल को लोकेट करते हैं। सबसे पहले हमने इससे दांत के अंदर जो गला हुआ गूदा या पल्प जिसे कहते हैं उसे अच्छी तरह साफ कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक मॉडर्न तरीका भी है इसके सही करने का, एंडोमोटर जिसे कहते हैं। उसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये हमारे पास फाइल्स भी पड़ी हुई हैं इसकी। ये एंडोमोटर है, स्पेशल मशीन होती है, डिवाइस जिसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। देखें आपके सामने। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ आ जाता है अंदर सारा साफ करके, दांत के अंदर जो दीवारों पे जो कुछ लगा होता है सारा ये अच्छी तरह क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। अब दोबारा हम इस मैनुअल फाइल को यूज़ करते हैं। दांत की दीवारों की अच्छी तरह सफाई हो जाती है, ताकि जो जरासीम इसके अंदर वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। ये आप देख रहे हैं फाइल पूरी इसकी अंदर चलेगी इस जगह पे। एक लेंथ हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके ऊपर येलो कलर का स्टॉपर लगा होता है, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं दांत के कस्प के साथ। ये दांत का जो रेफरेंस पॉइंट एक ले लेते हैं इस जगह पे। अब इसे हमने एक फिक्स कर लिया इस पॉइंट पे। अब जब दोबारा हम यूज़ करेंगे तो इसी पॉइंट से यूज़ करेंगे। ये 21 मिलीमीटर तक हमने एक लेंथ ले ली, इसकी वर्किंग लेंथ। अब इसी जगह से हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट से। इससे आगे हमारी फाइल नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, अब इसी को मशीन की मदद से हम और रिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए हम, ये बड़े आराम से ये मशीन अब जा रही है। देखिए हम सर, 21 मिलीमीटर तक मशीन आराम से जा रही है और दांत पूरे का पूरा एंड तक साफ हो रहा है। ये देखिए, जो कुछ उसके अंदर है वो लग के इसके ऊपर वाइट कलर का डेब्रिस बाहर आ जाता है। इसके बाद हम इसकी फिलिंग करते हैं। जो हमने अंदर स्पेस एक बना ली है, उसकी फिलिंग के लिए स्पेशल पॉइंट्स यूज होते हैं रबड़ के बने हुए, जिन्हें गट्टा परचा पॉइंट्स कहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि बड़े आराम से इसके अंदर जाएगी इस जगह।
ये आपका पॉइंट है जिससे हमने जड़ की फिलिंग करनी होती है। अब इस पॉइंट को हमने गर्म करके रिमूव करना है। इस पॉइंट को वैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका इसका ये है कि इसे गर्म करके आप रिमूव करें, उसमें ये सील इसकी अच्छी बन जाती है। हॉट इंस्ट्रूमेंट इसके लिए चाहिए होता है जो रेड हॉट होना चाहिए, फिर इसका रिमूवल टोटली बड़ा आसानी से हो जाता है, अदरवाइज इसके साथ स्टिक करने का चांस हो जाता है। ये हॉट इंस्ट्रूमेंट हमने लिया और इस जगह पे रखा है, जिससे आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हमने रिमूव कर लिया। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, जो एक्स्ट्रा बाहर लगा हुआ था गट्टा पर्चा जीपी पॉइंट, वो हमने एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया है। बाकी जगह को हम प्रेस करके सील कर देते हैं इससे। ये पॉइंट हमारा सील का हो गया अच्छी तरह। ये देखें, ये जड़ के अंदर चला गया पूरे का पूरा। ऊपर वाले हिस्से की हम नॉर्मल फिलिंग करेंगे जैसे हम फिलिंग करते हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। वाइट कलर का मटेरियल यूज होता है फिलिंग के लिए इसकी, तो देखने में भी बुरा नहीं लगता। इससे हम इस जगह को फिल कर देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं और सेंटर में जितना हमारा लीजन बना है सिर्फ उस जगह को फिलिंग कर देते हैं। और इस केस पे आप लोगों ने नोट किया होगा हमने दांत का मैक्सिमम स्ट्रक्चर बचाया है। चारों तरफ से दांत आपका बचा हुआ है, साइडें और फ्रंट हर चीज उसकी बचाई है। सिर्फ जिस जगह पे ब्लैक कलर का स्पॉट था, कीड़ा लगा था, उसी को रिमूव किया है और उस जगह पे व्हाइट कलर की हमने फिलिंग कर दी है। आपको क्लियर नजर आ रहा है इस पिक्चर में। इस दांत में क्राउन की जरूरत भी नहीं, यूजुअली रूट कैनाल के बाद कैप या क्राउन कराना पड़ता है, लेकिन इस केस में दांत का मैक्सिमम स्ट्रक्चर आपका सेव है, तो इसमें आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने फिलिंग करनी है परमानेंट इसकी, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत इसमें नहीं होगी। ये अच्छी तरह आपने इसे कंडेंस कर देना है, प्रेस कर देना दांत के अंदर ताकि अच्छी तरह ये फिल हो जाए। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं रूट केनाल के, और ये आइसोलेशन भी करके दिखाई है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।